वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सा तोरण डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये वाइट कलर और ये ऑरेंज कलर और ये रेड कलर और पिंक कलर वूल ले लिया है। आप चाहें तो इसे 2 कलर में भी बना सकते हैं, पर मैं इसे 4 कलर में बना रही हूँ। और ये 10 नंबर की क्रोशिया और सीज़र मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है फ्रेंड। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देखकर बना लीजिएगा। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 पार्ट मैंने पहले से ही बना लिया है, तोरण को हम 3 पार्ट में बना रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें तोरण पट्टी को 3 पार्ट में रख लेना है और एक तरफ जितना आता है उतना हमें एक तरफ में बनाना है। तो देखिए, इसे मैंने इस तरह से 2 तरफ बना लिया है। अगर हम लाइन में काउंट करेंगे तो ये देखिए, जो तोरण पट्टी में हमने ये पैटर्न बनाया है 1 2 3 पैटर्न में, ये जो तोरण पट्टी का ये हमने बनाया डिज़ाइन, 3 डिज़ाइन में एक पैटर्न बन के हमारा आया है। फिर ऐसे ही 3 डिज़ाइन में हमने फिर से एक पैटर्न बना लिया है। अब ये 1 2 3 ये जो हमने ये डिज़ाइन बनाया है, इस 3 डिज़ाइन के पैटर्न में मैं आपको तीसरा पैटर्न बना के दिखाऊंगी। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करें। इस तरह से हमें ऑरेंज कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है। अब यहाँ पे देखिए, हमें ये जो हमने ये डिज़ाइन बनाया है, इसी के 1 2 3 4 5 6 7 8 8वीं लाइन में इसे इस तरह से हमें यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमने इसे ज्वाइन किया वूल को। अब यहाँ पे 8 चैन बनाना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए, हमने 8 चैन बना लिया। अब यहाँ से 1 2 लाइन को स्किप करना है, फिर यहाँ पे हमें दूसरी लाइन में इस तरह से इसे ज्वाइन कर देना है। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाने हैं। फिर यहाँ पे हमें उसके जस्ट बगल वाली लाइन में, जहाँ पे हमने ज्वाइन किया है उसके बगल वाली लाइन में इस तरह से ज्वाइन करके टर्न कर लेना है। अब यहाँ पे 1 चैन बनाना है और फिर इसी जगह पे ये जो हमने चैन बनाया है, इसी चैन के अंदर से इस तरह से हमें 4 बार फंदा ले लेना है और फिर एक पफ इस तरह से बना लेना है। फिर देखिए, 1 चैन, फिर इसी जगह पे 1 2 3 4 फंदा लेना है, फिर एक पफ बना लेना है, फिर 1 चैन, फिर इसी जगह पे 1 2 3 4। ये देखिए, हमने 4 फंदा लिया। फिर इसे इस तरह से बंद करते हुए हमें एक पफ बना लेना है, फिर 1 चैन। इसी तरह से हमें ये 6 पफ टोटल बना लेने हैं। इसी तरह से हमने ये 6 पफ बना लिया एक चैन के साथ। अब यहाँ पे लास्ट में हमें 1 चैन बना के फिर जहाँ पे हमने इसे ज्वाइन किया था उसके दूसरी लाइन में इस तरह से हमें इसे इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। फिर 1 2 3 चैन बना के फिर नेक्स्ट लाइन में हमें इसे ज्वाइंट करना है। अब यहाँ से हमें टर्न कर लेना है और फिर देखिए, यहाँ पे हमें एक ऐसे ही चैन बना लेना है। फिर यहाँ पे जो हमने चैन बनाया था एक, यहाँ पे हमें इस तरह से 1 2 3 4 फंदा लेकर इस तरह से एक पफ बनाना है, फिर एक चैन लेना है। फिर हमने ये जो नेक्स्ट चैन बनाया है पफ के बगल में, यहाँ पे हमें 1 2 3 4 ऐसे 4 फंदा लेकर एक पफ बनाना है, फिर एक चैन बनाना है। फिर इसी जगह पे हमें एक पफ और बनाना है। 1 2 3 4 इस तरह से। ये देखिए, हमने एक जगह 2 पफ बना लिया। फिर ऐसे ही 1 चैन, फिर नेक्स्ट चैन में हमें फिर से ऐसे ही 1 2 3 4 ऐसे 4 फंदा लेकर एक पफ बनाना है, फिर एक चैन, फिर इसी जगह पे फिर से ऐसे ही एक पफ। इसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट लाइन, ये देखिए, फर्स्ट पफ को मैंने यहाँ पे एक ही बार बनाया था, बाकी हर एक में 2 2 पफ बना रहे हैं। ऐसे ही हमें लास्ट में भी बस एक पफ बनाना है, बाकी हर एक चैन में 2 2 पफ बनाना है एक चैन के साथ। इस तरह से हमने फर्स्ट और लास्ट में बस एक पफ बनाया है, बाकी हर एक लूप में हमने 2 2 पफ बनाया है। इस तरह से हमने ये दूसरी लाइन में 12 पफ बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए, हमें इसे ज्वाइन कर देना है। एक चैन बना के वूल को कट कर देना है इस तरह से। मैंने रेड कलर का वूल नॉट लगा कर ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए, हमें इसे दूसरी लाइन में इस तरह से ज्वाइन कर देना है।
और फिर एक चैन बनाना। ये जो हमने पहला चैन बनाया था, यहाँ पे हमें एक पफ बनाना है। 1 2 3 4, इस तरह से 4 फंदा लेकर हमने एक पफ बना लिया। फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन के बीच में हमें 2 पफ बनाना है। 1 2 3 4, ये देखिए 4 फंदा लिया हमने, ऐसे एक पफ बनाया, फिर एक चैन, फिर इसी जगह पे फिर से ऐसे ही 2 पफ बना लेना है। ये देखिए हमने ये 2 पफ बना लिया एक जगह पे, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन के लूप में हमें जाना है, फिर यहाँ पे ऐसे ही 2 पफ बनाना है। मैंने ये आपको ऑरेंज कलर का दूसरी लाइन बना के दिखाया है। सेम उसी तरह से हमने ये तीसरी लाइन भी बना लेना है। बस यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट में हमें एक एक पफ बनाना है, बाकी ऐसे 2 पफ एक एक चैन के साथ बनाते हुए हमें ये लाइन कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से मैंने हर एक में ऐसे 2 डबल क्रोशिया 2 पफ बना लिया है एक एक चैन के साथ। और यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट में मैंने एक एक पफ बनाया है। अब देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें इस लाइन को इस ऐसे ज्वाइन कर देना है। फिर 1 2 3 चैन बना के फिर से नेक्स्ट लाइन में हमें इस तरह से इसे ज्वाइंट करना है। फिर यहाँ से टर्न कर लेना है, फिर एक चैन बनाना है। और फिर देखिए ये जो हमने फर्स्ट चैन वाला बनाया है, यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरह से पफ बना लिया। फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन के बीच में फिर एक पफ, 1 2 3 4 इस तरह से, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4। इसी तरह से हमें ये चौथी लाइन में ऐसे ही हर एक चैन के बीच में हमें एक एक पफ बना लेना है एक एक चैन के साथ। ये देखिए फिर एक पफ, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट लाइन में जो हमने नीचे एक एक चैन लिया है, ऐसे ही हर एक चैन के बीच में हमें एक एक पफ बनाते हुए इस तरह से ये लाइन को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए फिर ऐसे 4 फंदे लेने हैं, फिर एक पफ बनाना है, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन में हमें फिर से ऐसे ही एक पफ। इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट कर लेना है। उसी तरह से हमने एक एक पफ बनाते हुए ये लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ लास्ट में हमें एक चैन बना के ये देखिए यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर देना है दूसरी लाइन में, जहाँ पे हमने इसे ज्वाइंट किया था उसके जस्ट बगल वाली लाइन में। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से ज्वाइंट करके एक चैन बना के हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। वाइट कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन में हमें इसे इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। देखिए हमने इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लिया। अब यहाँ पे हमें एक चैन ले लेना है और फिर ये जो हमने चैन लिया था फर्स्ट, इसी में हमें एक पफ बनाना है। 1 2 3 4 इस तरह से 4 फंदा लेकर हमने एक पफ बना लिया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन में हमें जो नीचे हम एक एक चैन हर एक पफ के बाद लेते हैं, उसी चैन में हमें फिर से ऐसे ही एक पफ बना लेना है। फिर ऐसे एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन में एक पफ। इसी तरह से जैसे मैंने ये आपको चौथी लाइन बना के बताया था, सेम उसी तरह से हमें 5वीं लाइन भी बना लेना है। इस तरह से देखिए हर एक चैन के बीच में हमें एक एक पफ बनाना है, फिर एक चैन लेना है, फिर ऐसे नेक्स्ट चैन के बीच में हमें फिर से ऐसे ही एक पफ। इसी तरह से हमें ये 5वीं लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना। उसी तरह से मैंने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए एक चैन बनाकर हमें इसे ज्वाइंट कर देना है यहाँ पे, और फिर हमें यहाँ पे फिर से ऐसे 1 2 3 चैन बना के फिर नेक्स्ट लाइन में ज्वाइंट करना है, फिर यहाँ से टर्न कर लेना है। ये बहुत इजी तोरण है फ्रेंड, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत आसानी से इसे बना सकती हैं। और फिर देखिए हमें एक चैन बनाना है और फिर ये जो हमने फर्स्ट चैन बनाया है यहाँ पे हमें 1 2 3 4 ऐसे 4 फंदा लेकर एक पफ बना लेना है। फिर हमें एक चैन बनाना है, फिर नेक्स्ट चैन के बीच में फिर से हमें 1 2 3 4 ऐसे 4 फंदा लेकर एक पफ बना लेना है। अब यहाँ पे देखिए फिर एक चैन बनाना है, फिर नेक्स्ट चैन के बीच में हमें 1 2 3 4
4 फंदा लेकर एक पफ बनाना है, फिर एक चैन और फिर इसी जगह पे फिर से हमें एक पफ बना लेना है। ये देखिए इस तरह से 2 पफ हो गया। अब फिर एक चैन लेना है, फिर नेक्स्ट चैन के बीच में हमें 1 2 3 4 फंदा लेकर एक पफ हमने बनाया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन के बीच में फिर ऐसे ही हमें एक पफ बना लेना है, फिर ऐसे ही एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन के बीच में हमें 2 पफ बनाना है। ये देखिए 4 फंदा लेकर हमने एक पफ बनाया, फिर एक चैन, फिर इसी जगह पे फिर से हमें एक पफ। ये देखिए 4 फंदा लेकर हमने एक पफ बना लिया। इसी तरह से देखिए हमें 2 चैन, ये जो नीचे हमने एक एक चैन बनाया है हर एक पफ के बीच में, उसी तरह से 2 चैन में हमें एक एक पफ बनाना है, फिर तीसरे चैन में हमें एक ही जगह पे 2 पफ बनाना है, फिर हमें 2 बार एक एक पफ बनाना है, फिर एक ही जगह पे फिर 2 पफ बनाना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। वैसे हमने ये 6वीं लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें इसे ज्वाइंट कर देना है इस तरह से, और फिर एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर लेना है। का वूल नॉट लगा कर ले लिया है। अब यहाँ पे हमें दूसरी लाइन में इसे इस तरह से ज्वाइंट कर देना है, और फिर देखिए हमें एक चैन बनाना है, और फिर नेक्स्ट लाइन में हमें ये जो हमने चैन बनाया है फर्स्ट चैन, यहाँ पे हमें इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से 4 चैन के साथ एक पफ बना लेना है, एक चैन बनाना है, फिर नेक्स्ट चैन के बीच में हमें इस तरह से 2 पफ बनाना है, 1 2 3 4 इस तरह से 4 फंदा लेकर एक पफ हमने बनाया, फिर एक चैन लेना है, फिर इसी जगह पे फिर से एक पफ बनाना है। ये देखिए हमने 2 पफ बना लिया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन में हमें एक पफ बनाना है। ये देखिए इस तरह से हमें 4 फंदा लेकर हमने एक पफ बनाया, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन के बीच में हमें 2 पफ। इसी तरह से हमें एक बार एक ही पफ बनाना है, फिर दूसरे चैन के बीच में हमें 2 पफ, फिर एक पफ, फिर 2 पफ। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे एक चैन बना के हमें इस तरह से इसे ज्वाइंट कर देना है। फिर देखिए हमें 1 2 3 चैन बना के नेक्स्ट लाइन में आना है, यहाँ पे इसे ज्वाइंट करना है, फिर वूल को फिर हमें टर्न कर लेना है, फिर हमें एक चैन बनाना है, और फिर देखिए ये जो हमने फर्स्ट चैन बनाया है यहाँ पे हमें इस तरह से 1 2 3 4 ऐसे 4 चैन लेकर 4 फंदा लेकर एक पफ बना लेना है। इसके बाद देखिए फिर हमें एक चैन बनाना है, फिर नेक्स्ट चैन के बीच में फिर ऐसे ही 4 फंदा लेकर एक पफ बनाना है, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन के बीच में। इसी तरह से हमें हर एक चैन के बीच में हमें एक एक पफ बनाते हुए ये लाइन कंप्लीट कर लेना है एक एक चैन के साथ। ये देखिए एक पफ, फिर एक चैन, फिर नेक्स्ट चैन के बीच में फिर एक पफ। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये बनाकर कंप्लीट कर लिया है ये लाइन। अब यहाँ पे देखिए हमें लास्ट में इसे ज्वाइंट कर देना है इस तरह से, और फिर एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। और ये देखिए हमारा ये तोरण बनके रेडी हो गया है। ये देखिए हमने इसे 3 पैटर्न में बनाया है। फर्स्ट पैटर्न और थर्ड पैटर्न हमने सेम कलर में बनाया है, और ये बीच में हमने यहाँ पे पिंक कलर लगा दिया है। आप चाहें तो ऐसे 3 कलर में भी इसे बना सकते हैं। अब इसमें हमें इस तरह से चैन बनाना है झालर लगाने के लिए। हमें वाइट कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है क्रोशिया पे। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में हमें जहाँ पे इसे हमने बनाया वहाँ पे हमें इस तरह से वाइट कलर का वूल ज्वाइन कर लेना है, और फिर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से हमें 12 चैन बनाना है। और फिर यहाँ पे देखिए हमें 12 13 14 चैन बना लेना है। फिर यहाँ पे 6 पफ छोड़ के उसके बगल वाले चैन में इस तरह से हमें इसे ज्वाइंट कर देना है इस तरह से। फिर ऐसे ही देखिए हमें फिर से ऐसे 14 चैन बनाना है, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए फिर से हमने 14 चेन बनाया। अब फिर 6 पफ छोड़ के उसके बगल वाले चेन में हमें इस तरह से इसे ऐसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर ऐसे ही 14 चेन बनाना है। इसी तरह से हमें ये यहाँ तक बना लेना है। यहाँ तक ये ऐसे चेन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें 15 चेन बना के ये जो एक हमने स्पेस दिया है दोनों पैटर्न के बीच में एक लाइन का, उसी लाइन में इस तरह से हमें इसे ज्वाइन करना है। और फिर देखिए यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फिर ऐसे ही 14 चेन बनाना है। और फिर देखिए दूसरे पैटर्न में यहाँ पे हमें इस तरह से फिर 3 3 6 पफ छोड़ के उसके बगल वाले चेन में इस तरह से इसे ज्वाइंट कर देना है। इसी तरह से हमें फिर ऐसे ही पूरा बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से लास्ट तक बना के फिर दिखाती हूँ। हमने ये तीनों पैटर्न में ऐसे चेन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें इस तरह से 14 चेन बनाकर जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था वहीं पे हमें यहाँ पे देखिए जैसे हमने स्टार्टिंग में ज्वाइंट किया था सेम उसी तरह से हमें लास्ट में ज्वाइंट करके एक चेन बनाकर वूल को कट कर देना है। हमने ये चेन बनाए हैं। ऐसे हर एक चेन में हमें झालर लगाना है वाइट कलर से। तो देखिए उसके लिए हमें इस तरह से वाइट कलर का वूल ले लेना है और 2 फिंगर के ऊपर इतने लंबाई में हमें इस तरह से इसे लपेट लेना है। 15 या 20 बार हमें इसे लपेट देना है। अगर आपको और मोटा बनाना है तो आप और ज़्यादा लपेट सकते हैं, लेकिन 15 बार बहुत अच्छे से ये झालर बन जाएगा 15 बार लपेटने में। ये देखिए 15 टाइम्स हमने इसे लपेट लिया। अब यहाँ पे हमें वूल को कट कर देना है और फिर देखिए इसे फिंगर से ऐसे बाहर कर लेना है। और फिर हमें इस तरह से लेकर ये जो हमने फर्स्ट चेन बनाया है यहाँ पे इसमें इस तरह से इसे बाहर कर लेना है। फिर एक बराबर में हमें इस तरह से इसे ले लेना है और फिर एक वूल का छोटा हमें टुकड़ा लेना है और फिर इसे इस तरह से हमें ऐसे नॉट बांध देने हैं। 2-3 बार लपेट के फिर हमें 2-3 नॉट लगा देने हैं जिससे ये खुले नहीं, अच्छे से फिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरह से। अब हमें ये जो हमने वूल है झालर लगाया है इसके बीच से सारे वूल को हमें इस तरह से कट कर देना है। ये देखिए ऐसे सारे वूल को हमें बीच से कट कर देना है। अब देखिए कट करने के बाद जो भी छोटा या बड़ा वूल है उसे हमें इस तरह से एक बराबर कर लेना है और फिर कट कर देना है इस तरह से। ये देखिए जैसे मैंने आपको ये एक झालर लगा के दिखाया है सेम इसी तरह से हमें ये हर एक चेन में तीनों पैटर्न में ऐसे झालर लगा लेना है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये तीनों पैटर्न में ऐसे झालर लगाकर कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा तोरण बनके रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।